जो लास्ट जो हमारी डेट थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी वो रिपोर्टिंग नहीं की गई, एक हाइप क्रिएट किया गया और तमाम लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद जब मैंने अपनी वीडियो शेयर की और उसमें हकायक बयान किए और बिल्कुल एक्यूरेट वो बातें की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, जो डिस्कस हुई, तो फिर लोगों को उससे आगाही हुई और फिर एक रिएक्शन सामने आया। और उस रिएक्शन से यकीनन आप तमाम अहबाब भी आगाह हैं कि 2 लोगों की तस्वीर शेयर की गई डिफरेंट ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, हर जगह। मकसद ये कि ये हुआ। तो कल मुझसे रब्ता किया गया, इस्लामाबाद के कुछ सीनियर सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे गिला किया। और उन्होंने मुझसे गिला किया, इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं, यकीनन आप उनको बड़े अरसे से देख भी रहे होंगे, ताहिर नसीर। उनके हवाले से कि ही इज जर्नलिस्ट और 10-12 साल से वो जर्नलिज्म में हैं और सब ये क्या हो रहा है। चूंकि मैं बेसिकली, आपको पता है कि इस्लामाबाद से हूँ और मेरे आज के नहीं, मेरे साल के रिलेशंस हैं, तो वो अहबाब जिन्होंने मुझे कॉल्स की वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। और डेफिनेटली ताहिर नसीर वो भी मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। उसकी रीजन ये है कि उस शख्स ने मेरे लिए कभी भी कोई ना तो कोई बैड वर्ड्स यूज किए, ना कोई इस किस्म की कोई बात की। जब भी उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैंने उनको रिस्पॉन्स जरूर दिया। उन्होंने मेरा मौकफ जानना चाहा, मैंने उनको मौकफ दिया। अगर उनकी कॉल आई और मैं बिजी था और मैं जब भी फारिग हुआ तो मैंने उनको रिप्लाई जरूर किया कि आई एम सॉरी आई वाज बिजी। तो एक ताल्लुक था। एनी हाउ, वो सीनियर सहाफ़ी हजरात की जब गिले शिकवे जब शुरू हुए, उन्होंने कहा जी ये अच्छा नहीं कर रहे आप लोग। तो मैंने फिर उनको बताया कि डोंट यू वरी, ताहिर नसीर भी मेरा भाई है और मेरे उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मेरी ताहिर नसीर साहब से गुफ्तगू हुई। ऑब्वियसली एक रिएक्शन था उनका। ये मेरे पीछे आपको बादलों की कड़कड़ाहट की आवाज आ रही होगी, मौसम बड़ा खुशगवार है इस टाइम, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। और खैर, तो मैं बात कर रहा था कि मेरी ताहिर नसीर साहब से बात हुई, गुफ्तगू हुई। यकीनन गिला शिकवा तो था उनका। उन्होंने कहा कि जी आप देख लें राज साहब, मैंने हमेशा आपका बड़ा अदब एहतराम किया है और आप मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन अगर इस तरीके से होगा तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि जो एक गिले शिकवे हो सकते थे 2 लोगों के दरमियान जो होती हैं गिले, उन्होंने अपने गिले किए, मैंने अपने गिले किए। लेकिन आफरीन है उस शख्स की। मैंने उनको, मैं ये समझता हूं कि उस शख्स के अंदर बाकी यूट्यूबर्स की निस्बत, मैं कैटेगोरिकली कहूंगा, बाकी यूट्यूबर्स हैं एंड ही इज अ जर्नलिस्ट। उस शख्स के अंदर इंसानियत जिंदा है। नुकता क्या था, बहस हुई, हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने अपने गिले किए, फलाने मेरे लिए ऐसे किया, फलाने ऐसे कहा, जब मेरे साथ इस तरीके से होगा तो मैं इस तरीके से करूंगा। मैंने उनसे सिर्फ एक गुजारिश की कि मेरी बात को सिर्फ ठंडे दिलो दिमाग से सुने, समझे, सोचे। इस वक्त मैटर सब जुडिशियस है। यू कैन से कि वी आर इन फाइनल राउंड, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं और केस की नौयत को मैं समझता हूं इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक हमें सुरखरू करेगा। लेकिन ये वो घड़ी है कि हर वो शख्स, सिर्फ ताहिर नसीर नहीं, हर वो शख्स जो एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करे, लोगों को मिसगाइड करे, कोई ऐसा काम कर दे कि जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता कोई सेटबैक होता है, तो ये 5 लाख खानदान बर्बाद हो सकते हैं। तो क्या उसके बाद ज़मीर माफ करेगा कि एक शख्स की दुश्मनी या चंद लोगों की दुश्मनी की वजह से? हमने क्या किया?
तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया, उन्होंने कहा यस राय साहब आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात ये दुरुस्त है, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, मेरी नेक तमन्नाएं उन 5 लाख खानदानों के साथ हैं